औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हमारी कुर्बानियों कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी शहादत कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमें जन्नत में अला मकाम फरमा, ऐ अल्लाह हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा। Se eu vou lá no salmo, me chama de pai. Na igrejinha, me chama de pai. Se eu With a round of applause, let's welcome our friend Mr. Shehbaz Khan, everyone. Come on. थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं लगभग 3000 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आप लोगों के सामने आज परफॉर्म करने आया हूँ। मैं एक छोटे से शहर बरेली से बिलोंग करता हूँ और आज पहली बार इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। सच बताऊँ तो अंदर से फटी पड़ी है। और मेरा मानना है कि जब भी आपको लग रहा हो कि आपकी फट रही है तो बता देना चाहिए, बेहतर लगता है। तो अपना सेट शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। ट्रैवलिंग, होटल और यहाँ के रिकॉर्डिंग चार्जेस मिला के जितना खर्चा हो गया उतना अमीर आदमी मैं हूँ नहीं, इसलिए ये सब अफोर्ड करने के लिए मुझे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। लेकिन उसने बेचारी ने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि उसे पता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन उसे पता लगेगा जिंदा तो नहीं छोड़ेगी। इसलिए आज मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं ज़बरदस्त परफॉर्म करूं, मेरा सेट वायरल हो जाए और मैं उसके नए गहने बनवा दूं, या तो फिर आज आप सब लोगों के सामने इस स्टेज पे लाइव आत्मदाह। आप लोगों के पास भी दो ही ऑप्शन है। सुन लो पहले। या तो मेरे सेट के बीच में जोर जोर से हंस लो, या तो फिर सेट खत्म होने के बाद रो लो। और मैं बता रहा हूं, हंसने वाला बेटर है, वरना भाई साहब जिंदगी भर का ट्रॉमा हो जाएगा तुम लोग को कि आपसी सहमति से आदमी मार दिया। तो मैं अपना सेट शुरू करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे मरने तो नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना सेट शुरू करता हूं। हेलो दोस्तों, यार तुम लोग तो ऐसे ही हंस जा रहे हो। 2 मिनट और बढ़ा दे भाई। यार दुनिया में बड़े खतरनाक लोग हैं। मेरा एक दोस्त है, अभी आएगा। हंस लो यार पहले। दुनिया में बड़े खतरनाक लोग हैं। मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है अशरफुल मुस्तकीम बिन मुशफ़िकुर रहीम लहुल क़ुव्वत बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अब सुना, जितना खतरनाक इसका नाम है उससे ज़्यादा खतरनाक ये आदमी है। ये बहुत हरामी है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वो होता ना ड्रग फ्री कैंपेन, वो चल रहा था। तो एक लेडी रिपोर्टर ने इससे आके पूछा, सर हम लोग यहाँ पे ड्रग फ्री कैंपेन चला रहे हैं, तो क्या आप हमारे इस कैंपेन को सपोर्ट करते हैं? कह रहा हाँ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ड्रग फ्री ही होनी चाहिए, और अगर फ्री नहीं हो पा रही है तो सस्ती तो करवाई दो, बहुत महंगी है। यह बहुत हरामी आदमी है यार। अभी बकरीद वाले दिन की बात है, ये कसाई बना घूम रहा, जबकि ये कसाई है भी नहीं, ये इंजीनियर है। और इसके हरामीपन की तुम हद देखो। बकरीद वाले दिन कसाई का गेटअप लेके ये हिंदू मोहल्ले में घूम रहा, वो भी आरएसएस के ऑफिस के सामने, वो भी कुणाल कामरा का पोस्टर लेके। मैंने कहा अशरफुल मुस्तकीम तू क्या पागल हो गया? मतलब कामरा का पोस्टर लेके डल रहा, पिटना जा रहा। कह रहा मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने क्यों? कह रहा मेरे पास प्लान है। मैंने पूछा कैसा प्लान? इससे पहले कि ये कुछ बोलता, हमने देखा सामने ऑफिस से 2 लोग निकल के आ रहे हैं। इन्होंने हमें घूर के देखा और हमें घूरने के बाद ये हमारी तरफ आने की बजाय उल्टा ऑफिस में भाग गए। अब ये मुझसे स्वैग में कह रहा, देखा इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, हमने देखा ये 2 लोग जो अंदर गए थे, अंदर से 15 और लोग लेके निकले। अब मैं इससे कह रहा हूं तूने देखा? अब ये 17 लोग बड़ी तेज गुस्से में तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही ये हमारे करीब आए, इसने कैमरा का पोस्टर मेरे हाथ में दबा दिया।
मैंने कहा भूतनी क्या अशरफुल मुस्तकीम, ये तू क्या कर रहा है? ये हाथ जोड़ के मुझसे कह रहा, भाई साहब मुझे गाली कितनी दे लो, पर तुम्हारे कहने से मैं कामरा को सपोर्ट नहीं करूंगा। अब मुझे इसका प्लान समझ आया, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई साहब, जो इन 17 लोगों ने मुझे तोड़ा है, मैं सही बता रहा हूं, उसके बाद से कई दिन तक स्टैंड अप भी मैंने बैठ के ही किया है, वो भी पिछवाड़ा उठा के। सब कुछ निपटने के बाद मैंने इससे पूछा, अशरफुल मुस्तकीम तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कह रहा, बस हरामीपन। हरामी तो बहुत है यार ये। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोगों ना वहां जाना था, इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज। जब से इन लोगों ने मेरी तोड़ी है, मैं इन सब चीजों में बहुत पुक का कदम रखता हूं। तो हम लोग कहाँ जाना था? प्रयागराज, इलाहाबाद नहीं। अच्छा, ये ना वो वाले टाइम की बात है, कुंभ वाले। हम लोग स्टेशन पहुंचे, स्टेशन खचाखच भीड़ से भरा पड़ा है। मैंने इससे कहा, यार अशरफुल मुस्तकीम फिर किसी दिन चलेंगे, अभी तो ट्रेन पूरी भरी पड़ी है। ये कह रहा, अभी खाली करा देता हूं। इसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ट्रेन के बिल्कुल बीचों बीच लेकर खड़ा कर दिया। यहां लोग इतना चिपक के खड़े हुए हैं कि एक दूसरे के पेट के गुड़गुड़ की आवाज तक सुन ले रहा है। अब ऐसी भीड़ में इसने बड़ी मुश्किल से जेब में हाथ डाल के टोपी निकाली, और टोपी निकाल के इसने सर पर लगा ली। अब इतने बहुत सारे गेरुए लोगों के बीच में इसकी सफेद टोपी अलग से चमक रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाह रहा। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, इसने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हमारी कुर्बानियों कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी शहादत कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमें जन्नत में अला मकाम फरमा, ऐ अल्लाह हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा। इसका इतना कहना था, मैंने देखा कि आसपास खड़े हुए लोगों के चारों पर मौत मंडराने लगी। और इससे पहले कि ये बेचारे कुछ समझ पाते, ये जोर से चिल्लाया, नारे तकबीर। भाई साहब, ट्रेन का डब्बा छोड़ो, पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया। ये मुझसे कह रहा, अब तू लेट आराम से। अबे मैंने कहा, अशरफुल मुस्तकीम तेरा दिमाग खराब हो गया? मतलब एक सीट खाली करवाने के चक्कर में तूने पूरा डब्बा खाली करवा दिया, पूरा प्लेटफॉर्म खाली करवा दिया। अगर तू बाहर मिल गया इन लोगों को, ये तेरी रैली बना देंगे। ये कह रहा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने, क्यों? कह रहा, मेरे पास प्लान है। भाई साहब, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, इसकी ये बात सुनने के बाद मैंने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगाई है। बहुत हरामी आदमी है यार। मैंने डिसाइड कर लिया अब इसके साथ कहीं जाऊंगा ही नहीं। अब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, एक अननोन नंबर से मेरे फ़ोन पे कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया, उधर से कोई बहुत घबरा के बोल रहा, हेलो आप अशरफुल मुस्तकीम को जानते हैं? मैंने कहा हाँ। कह रहा, इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा, अरे अल्लाह तेरा शुक्र। अब मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप फिक्र मत करना, मैं पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हूं, बस मेरे दोस्त को कुछ होना चाहिए। होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब इन्हें कुछ नहीं होगा, अब ये खतरे के बाहर है। मैंने कहा, तो अंदर लाओ। अब इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, मैंने देखा अंदर से 2 वार्ड बॉयज निकल के आए। इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के मेरे इंजेक्शन लगा दिया। मैं बेहोश। अब थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया, मैंने देखा मेरी अम्मी और अशरफुल मुस्तकीम दोनों मेरे बेड किनारे खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा, अम्मी आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? अम्मी कह रही, मुबारक हो बेटा, तेरी खतना हो गई है। तेरी हर बार तू खतना का नाम सुन के भाग जाता था, इसलिए अशरफुल मुस्तकीम ने प्लान बनाया कि इस बार तुझे बताएंगे ही नहीं, सीधा करवा देंगे। अब मैंने इसे घूर के देखा, ये कह रहा है, डॉक्टर ने कहा था होश आते ही पहले एक बार जाके सूसू कराइयो। अब मैं उठा सूसू करने के लिए। अच्छा एक बात है यार, खतना करवाने के बाद दर्द तो होता है, लेकिन अच्छा लगता है। ऐसा एकदम हल्का हल्का सा लग रहा।
अब मैं गया सूसू करने, लंगड़ाते मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है कि बताओ यार, साले ने मुझे धोखे से गिरवा दिया, एक बार ठीक हो जाऊं फिर इसको बताऊंगा। अब यही सब सोचते सोचते मैंने सूसू करने के लिए हाथ डाला, हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है। मुझे झटका सा लगा, मुझे लगा कहीं मैं अभी भी नशे में तो नहीं हूं, कहीं मैं गलत जगह तो हाथ नहीं डाल रहा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा नहीं बेटा, हाथ तो तुम सही जगह डाल रहे हो। अब मुझे समझ में आया, साला इतना हल्का हल्का लग क्यों रहा था। मैं गुस्से में बाहर निकला, कुत्ते तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अम्मी कह रही बेटा अब इसमें इतना कोई गुस्सा करने वाली बात भी नहीं है, उसने तेरी खतना ही तो करवाई है। मैंने कहा अम्मी खतना और जड़ से कटना में फर्क होता है। बताओ यार, मेरी बेचारी अनपढ़ अम्मी से सर्कमसीजन के फॉर्म की जगह कैस्ट्रेशन के फॉर्म पे साइन ले लिए। मैं खड़े खड़े शौक में चला गया, मेरे दिमाग में गाने चल रहे हैं, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया। शायद लड़कियां ये बात ना समझ पाए, पर लड़के अच्छे से रिलेट करेंगे। यार मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया, मुझे टेंशन हो रही है, अब रात को नींद नहीं आएगी तो क्या करूंगा। सब घर वाले बाहर घूमने गए हुए हैं, मैं घर पे लेटा मोबाइल चला रहा हूं। मोबाइल चलाते चलाते अचानक से कोई हॉट वीडियो आ गई, क्या करूंगा। मेरे दिमाग में कुछ अच्छे पहलू भी आ रहे हैं। अब मुझे चेन लगाते टाइम सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी जिप के साथ वीडियो गेम खेल सकता हूं, अप डाउन अप डाउन। अब मैं सुबह उठ के सीधा सबके सामने जा सकता हूं। अब मुझे पहले लोअर में कुछ नहीं बजाना है। ये जोक बॉयज स्पेशल था, लड़कियों को ये जोक शादी के बाद समझ में आएगा। अचानक से मुझे थॉट आया, यार अब तो सुहाग रात वाली रात भर बैठ के लूडो खेलना पड़ेगा। अच्छा इसका हरामीपन देखो अभी भी खत्म नहीं हो रहा। ये आया और आके मेरे गले लग गया, मुझे लग रहा है इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसने मेरे हाथ में लिफाफा थमाया, मुझे लगा माफीनामा होगा। मैंने लिफाफा खोला, इसके अंदर से पॉर्न मूवी की सीडी निकली। अबे अब क्या करूंगा मैं इसका। मेरे दिमाग में यही सब उधेड़बुन चल रही है। इतनी देर में हमने देखा हॉस्पिटल के अंदर 150-200 किन्नर भागते हुए घुसे। इन्होंने उधम मचाई हुई है, जो रास्ते मारे उसे सूते दे रहा है। और जैसे ये पता लगा किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी बेचारे किन्नर की डेथ हो गई है। अब जैसे ये भीड़ हमारे पास आई, मैंने अशरफुल मुस्तकीम को सूतना शुरू कर दिया। अब इनकी सरदारनी मुझसे पूछ रही है कि भाई हमारी तो बहन मरी है इसलिए हम लोग हंगामा कर रहे हैं, तू क्यों पागल हुए जा रहा। मैंने कहा बहन ये हमारी जात वालों को गाली दे रहा है। ये कंफ्यूज होते हुए मुझसे कह रही है हमारी जात मतलब। मैंने कहा हमारी जात, ये कह रही लग तो नहीं रहे हो। मैंने कहा चेक कर लो। अब इसने चेक करा, मैं पास हो गया, होना ही था। अब ये मुझसे करी अब बताओ बहन ये कुत्ता क्या कह रहा था। मैंने कहा बहन ये तुम्हें ऐसी मोटी मोटी गाली दे रहा था और कह रहा था इन लोगों से और कुछ तो हो नहीं पाता, हंगामा करते रहते हैं। भाई साहब जो सरदारनी ने लहंगा उठा के इसकी छाती पे लात मारी है, मजा आ गया। 150 किन्नरों ने 1.5 घंटे तक इसे तबीयत से कूटा और 1.5 घंटे तक इसे जम के कूटने के बाद सरदारनी ने मुझसे पूछा अब बताओ बहन इस कुत्ते का क्या करें। मैंने कहा बहन इसको अपने उस पे बड़ा घमंड है।
मैंने पूछा क्यों बहन हो, ये सब करी हाँ काट दो काट दो। सरदारनी इसको बालों से खींचते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गई। ये 2 घंटे के बाद बाहर निकला, इसकी हालत खराब, क्योंकि एक तो ये कुटा है, जिनके लिए समझ में नहीं आया उनको बता रहा हूं, ऊपर से इसका। अब मैं इसके पास गया, पहले तो जाते ही मैंने इसकी सीडी वापस करी। मैंने भैया अब तू देख लिया, पहले मैं गाने गा रहा था, अब ये गाना गा रहा है। ये क्या हुआ कैसे हुआ, मैं कह रहा हूं छोड़ो ये ना सोचो। अब हम लोगों ने आपसी सहमति से डिसाइड किया कि यार आपसी दुश्मनी में हम लोगों का बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए अब से हम लोग मिलकर रहेंगे। इसलिए अब हम लोग साथ में एक ही घर में रहते हैं, और अब जब कभी भी रात को हम दोनों भाइयों बहनों को अगर नींद नहीं आती है तो हम लोग रात भर जाग के लूडो खेलते हैं। थैंक यू दोस्तों, दैट्स बीन माय टाइम।